सदियों पहले की बात है। शहर सरायपुर के किनारे एक बूढ़ा दरवेश रहा करता था। उसका नाम अब्बू सलीम था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी, दो छोटे बच्चे और एक बीमार बीवी के अलावा कुछ भी नहीं था। सालों की मेहनत के बाद भी उसके पास इतनी दौलत नहीं बची थी कि घर के लिए रोज का खाना ला सके। गर्मी के दिनों में जब शहर की हवाएं तपा देती, तब भी उसकी झोपड़ी के बाहर सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता। बच्चे भूख से रोते और बीवी बेचैन होकर उसे कहती, अल्लाह के बंदे कुछ करो, सिर्फ तसब्बुर करने से रोटी नहीं बनती। हमारे बच्चों की आंखों में भूख की आग सुलग रही है। अब्बू सलीम ने बीवी की बातें सुनी तो उसका दिल भारी हो गया। उसने आह भरते हुए कहा, मैंने इस उम्र में मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब ताकत जवाब दे रही है। रोजगार की कोई राह नहीं रही। अल्लाह जानता है, मैंने कभी हराम कमाई का ख्याल भी दिल में नहीं लाया। उसकी बीवी की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। कुछ बेचो, कुछ गिरवी रखो, लेकिन बच्चों को भूखा मत देखो। ये सुनकर बूढ़ा दरवेश चुपचाप उठा और झोपड़ी के कोने कोने में टटोलने लगा। वहां सब कुछ खाली था। एक टूटी मिट्टी की सुराही, एक पुराना लोहे का लोटा और एक लकड़ी का बक्सा जिसमें कुछ पुराने कपड़े रखे थे। उसने बक्से को हाथ में लिया और मन ही मन सोचा, अगर इसे बेच दूं तो शायद बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जुट सके। वो बक्सा उठाकर बाहर निकला। झोपड़ी से निकलते वक्त बच्चों की मासूम आंखें उसे देख रही थीं, जैसे पूछ रही हों कि अब्बा, आप हमें कब खिलाओगे। अब्बू सलीम भारी मन से शहर की ओर चल पड़ा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई नेकी का दरवाजा खुल जाए। अब्बू सलीम शहर की गलियों में लकड़ी का बक्सा लिए घूम रहा था। हर राहगीर से पूछता, कोई है जो पुराना बक्सा खरीद ले, मेरे बच्चों की भूख मिटानी है। लोग बक्सा देखते, हंसते और कह देते, भाई ये कबाड़ कौन खरीदेगा, इसका कोई दाम नहीं। सूरज ढलने को था। थकान से उसके कदम कांपने लगे, लेकिन भूख और लाचारी उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। आखिरकार शहर की पुरानी मंडी में एक दुकानदार ने कहा, बाबा जी ये बक्सा ज्यादा काम का नहीं है, 5 दिरहम दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ लकड़ी के वजन की खातिर। अब्बू सलीम ने बक्से को देखते हुए सोचा, ये कीमत बहुत कम है, लेकिन बच्चों की भूख किसी दाम से ज्यादा बड़ी है। उसने बक्सा दुकानदार को दे दिया और 5 दिरहम लेकर बाजार से बाहर निकला। वह सोच रहा था कि इन पैसों से कुछ आटा, कुछ दाल खरीद लेगा, लेकिन रास्ते में उसने देखा 2 आदमी झगड़ रहे थे। एक आदमी दूसरे की गर्दन पकड़कर कह रहा था, मेरे 5 दिरहम वापस कर, नहीं तो काजी के पास ले जाकर तुझे कैद करवा दूंगा। दूसरा आदमी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, भाई मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा वक्त दे दे, मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा। अब्बू सलीम ठिठक गया। वो सोचने लगा, क्या ये मेरे हाल से भी ज्यादा मजबूर नहीं है। फिर उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वो 5 दिरहम निकाले और कर्ज लेने वाले के हाथ में रख दिए। भाई ये पैसे रख और इसे छोड़ दे, अल्लाह किसी का हक अदा करने वालों को पसंद करता है। दोनों आदमी हैरान रह गए। कर्जदार की आंखों में आंसू थे। बाबा जी, आपने मेरा घर बचा लिया, अल्लाह आपको इसकी सैकड़ों गुना नेकी दे। अब्बू सलीम मुस्कुराया, लेकिन अंदर से सोचने लगा, अब मैं बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा। शाम की धुंधलकी में अब्बू सलीम घर लौटा। दरवाजे पर बच्चे उसे देख दौड़ कर आए, जैसे सोच रहे हों कि अब्बा कुछ खाने का सामान लाए होंगे, लेकिन उसके हाथ खाली थे। झोपड़ी में कदम रखते ही उसकी बीवी ने चिंता से पूछा, कहाँ है बक्सा और कुछ खाने को लाए। अब्बू सलीम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बक्सा बेच दिया, पर पैसे एक गरीब पर खर्च हो गए। बीवी की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों चमकने लगे। क्या हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुमने पैसे किसी अजनबी को दे दिए? तुम्हारे दिल में हमारे बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं। अब्बू सलीम ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं तुम सही कह रही हो, मगर वो आदमी मेरे हाल से भी ज्यादा मजबूर था। क्या मैं आंख मूंद कर उसकी मुसीबत देखता? बीवी रो पड़ी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर इस वक्त बच्चों के लिए रोटी ज्यादा जरूरी थी। अल्लाह जाने अब हम क्या करेंगे। अब्बू सलीम ने बच्चों को अपनी गोद में लिया और कहा, मैंने आज किसी का दर्द बांटा है, हो सकता है अल्लाह हमारी मुश्किलें भी आसान कर दे। रात का सन्नाटा उनकी झोपड़ी में गहरा गया। बच्चे भूख से सो गए। अब्बू सलीम आसमान की ओर देखता रहा, मानो किसी मदद की आस में बैठा हो। हे मालिक, क्या मेरे लिए भी कोई राह है? और तभी उसके दिल में ख्याल आया, कल कुछ और ढूंढकर बेच दूंगा। जब तक सांस है, उम्मीद खत्म नहीं होगी। अगली सुबह अब्बू सलीम ने झोपड़ी में चारों तरफ नजर दौड़ाई। बेचने लायक कोई चीज नहीं थी। कोने में पड़ी पुरानी चटाई पर उसकी नजर टिक गई, वही चटाई जिस पर बच्चे सोते थे। उसने बीवी से कहा, मुझे ये चटाई बेचनी होगी।
बच्चों का पेट पहले भरना जरूरी है, सोने की जगह बाद में भी मिल जाएगी। बीवी के होंठ कांप उठे। क्या तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे जमीन पर सोएं? ये आखिरी चीज बची है हमारे पास, अब्बू सलीम ने धीमे स्वर में कहा। भूख नींद से ज्यादा बड़ी है। अल्लाह चाहेगा तो बच्चों को फिर से आराम की जगह देगा। आंसुओं के साथ बीवी ने चटाई उठाकर उसके हाथ में थमा दी। ठीक है, लेकिन इसे बहुत कम कीमत में मत बेचना। कम से कम बच्चों के लिए कुछ दिन का सामान आ जाए। अब्बू सलीम चटाई को कंधे पर रखकर शहर की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने आवाज लगाई, पुरानी चटाई, मजबूत और साफ, कौन खरीदेगा? कई लोग आए, चटाई को उलट पलट कर देखा और हंसते हुए आगे बढ़ गए। अरे बाबा, ये तो फटी हुई है, इसे कौन खरीदेगा? आखिरकार एक दुकानदार रुका और बोला, 5 दिरहम दूंगा। अब्बू सलीम ने कहा, भाई 10 दे दो, मेरे बच्चों के लिए कुछ आटा आ जाएगा। थोड़ी बहस के बाद सौदा 10 दिरहम में तय हो गया। अब्बू सलीम राहत की सांस लेकर घर लौटने लगा, लेकिन घर पहुंचने से पहले एक मोड़ पर उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो औरत धूल में बैठी रो रही थी। माँ जी, क्या हुआ? अब्बू सलीम ने पास जाकर पूछा। वो रोते रोते बोली, बेटा, मैं काफिले के साथ बगदाद आई थी, लेकिन लौटने का किराया खो गया। 3 दिन से भूखी यहाँ बैठी हूँ, कोई मदद नहीं करता। अब्बू सलीम का दिल पसीज गया। अगर मेरी जगह तुम्हारा बेटा होता तो क्या मैं उसे ऐसे छोड़ देता? उसने अपनी मुट्ठी खोली और सारे 10 दिरहम बूढ़ी औरत की हथेली में रख दी। ये लो माँ जी, किसी काफिले में जगह ले लो और अपने गांव लौट जाओ। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। बेटा, अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू गिन नहीं पाएगा। अब्बू सलीम मुस्कुराते हुए वहां से चला, मगर अब फिर उसके पास घर लौटने के लिए कुछ नहीं था। जब अब्बू सलीम घर पहुंचा तो झोपड़ी में सन्नाटा था। बच्चे भूख से सुस्त पड़े थे और बीवी दरवाजे पर बैठी उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसने खाली हाथ दरवाजे पर कदम रखा, बीवी का धैर्य टूट गया। फिर खाली हाथ? अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? उसकी आवाज में गुस्सा ही नहीं बल्कि निराशा भी थी। अब्बू सलीम ने शांत स्वर में जवाब दिया, रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिली थी, उसके पास लौटने का किराया भी नहीं था, मैंने वो 10 दिरहम उसे दे दिए। बीवी की आंखों से आंसू फूट पड़े। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हमारे बच्चों का पर्स पेट तुम्हारी नेकी से भर जाएगा? क्या हमारी भूख अल्लाह को नहीं दिखती? अब्बू सलीम ने गहरी सांस ली। अल्लाह सब देखता है। अगर किसी मजबूर की मदद करता हूं तो यकीन रखो कि वही हमारे लिए भी कोई रास्ता निकालेगा। बीवी चुप हो गई, मगर उसके चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी। रात ढल गई, बच्चे भूखे सो गए। अब्बू सलीम ने आसमान की ओर देखा और दिल में दुआ की, ए मालिक, मुझे सब्र दे और कोई ऐसी राह दिखा जो हलाल हो और मेरे घर को भूख से बचा सके। उस रात उसने एक कसम खाई, कल से अगर कुछ भी बेचने जाऊंगा तो सिर्फ गिरवी रखूंगा, ताकि मेरी आखिरी चीजें भी खत्म न हो जाएं। अगली सुबह अब्बू सलीम ने झोपड़ी का हर कोना टटोला। उसके पास बेचने लायक कोई चीज नहीं बची थी। बीवी और बच्चे गहरी नींद में थे। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने बेलचे पर पड़ी, जो कई साल पहले लकड़ी काटने और मिट्टी खोदने के काम आता था। अब वो जंग लगा और धूल से ढका पड़ा था। उसने खुद से कहा, शायद ये ही आखिरी चीज है जो हमारी मदद कर सके। इसे बेचकर या गिरवी रखकर कुछ आटा और दाल लाऊं तो बच्चे 2 वक्त पेट भर खा लेंगे। बीवी की नींद टूटी तो उसने देखा कि अब्बू सलीम बेलचा उठाकर खड़ा है। क्या अब इसे भी बेचने जा रहे हो? ये तो वैसे भी जंग खाया हुआ है, कोई इसे देखकर हंसेगा भी नहीं। अब्बू सलीम ने उसकी बात को नरम लहजे में टाल दिया। मैं इसे बेचने नहीं, गिरवी रखने जा रहा हूँ, शायद किसी लोहार या बढ़ई को काम आ जाए। कुछ पैसे मिल गए तो अच्छा है। वो बेलचा कंधे पर डालकर शहर की तरफ चल पड़ा। गर्मी की धूप सिर पर थी। रास्ते में कई लोग बेलचे को देखकर हंसते हुए बोले, बाबा, ये कबाड़ कौन खरीदेगा? इससे तो लोहा भी मुश्किल से निकलेगा। अब्बू सलीम ने एक लोहे की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहा, भाई, अगर चाहो तो इसे गिरवी रख लो और मुझे थोड़े पैसे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। दुकानदार ने बेलचे को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, यह कबाड़ गिरवी रखने के लायक नहीं, तुम किसी और काम का सोचो। अब्बू सलीम का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो बाजार में खड़ा हुआ और बेलचे को बेचने की सोचने लगा। तभी एक अमीर ताजिर अपने नौकरों के साथ वहां से गुजरा। उसकी जेब में सिक्कों से भरी एक छोटी थैली थी। भीड़ भाड़ में चलते चलते अचानक वो थैली उसके कपड़ों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब्बू सलीम की नजर उस पर पड़ी। वो फौरन दौड़ा और थैली उठाकर ताजिर के पीछे जाकर बोला, भाई, ये तुम्हारी थैली गिर गई थी, इसे संभाल लो। ताजिर ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में हैरत थी। बाबा, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है तुम खुद बेहद गरीब हो। अगर ये थैली तुम रख लेते
तो शायद कोई पकड़ भी नहीं पाता। तुमने मुझे क्यों लौटा दी? अब्बू सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा माल नहीं है। दूसरों की दौलत मेरे बच्चों का पेट भर सकती है, मगर मेरे दिल को हराम कर देगी। मैं गरीब हूं, मगर बेईमान नहीं। ताजिर उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने थैली खोली, आधे सिक्के अपनी जेब में रखे और बाकी थैली अब्बू सलीम के हाथ में रख दी। बाबा, ये तुम्हारे लिए इनाम नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी की कद्र है। इसे अल्लाह का तोहफा समझो। फिर उसने अपने नौकर को इशारा किया और बोला, ये भेड़ भी मेरे तरफ से तुम्हें तोहफा। इसे जाकर घर में ले जाओ। अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब्बू सलीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो ताजिर का शुक्रिया करता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में सिक्कों की थैली थी और साथ में एक भेड़। शाम का वक्त था। झोपड़ी के दरवाजे पर बच्चों की मासूम निगाहें अब्बू सलीम का रास्ता देख रही थी। जैसे ही वो थैली और भेड़ लेकर घर पहुंचा, उसकी बीवी हैरान रह गई। ये क्या? ये भेड़ कहां से आई और तुम्हारे हाथ में सिक्कों की थैली? बीवी की आवाज में हैरानी भी थी और शक भी। अब्बू सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। एक ताजिर की थैली गिर गई थी, मैंने ईमानदारी से उसे लौटा दिया तो उसने आधे सिक्के और ये भेड़ मुझे इनाम में दे दी। बीवी की आंखें भर आईं। तुम्हारी ईमानदारी का सिला मिला है। वाकई अल्लाह ने हमें भूख से बचा लिया। बच्चे खुशी से भेड़ को सहलाने लगे। झोपड़ी के अंदर अब उम्मीद की रोशनी थी। अब्बू सलीम ने थैली में से कुछ सिक्के निकाले और बीवी से कहा, तुम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने का सामान ले आना। बाकी पैसे मैं सुरक्षित रखूंगा। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपना छोटा कारोबार शुरू करें। उस रात घर में पहली बार कई दिनों बाद चूल्हा जला। बीवी ने रोटी और दाल बनाई। बच्चे खुशी खुशी खाते रहे और अब्बू सलीम का दिल बार बार शुक्र के सजदे में झुकता रहा। भोजन के बाद अब्बू सलीम ने कहा, इस भेड़ को मैं कल कुर्बानी के लिए पेश करूंगा। उसका कुछ हिस्सा घर में रहेगा, बाकी मैं गरीबों और रिश्तेदारों में बांटूंगा। नेकी की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। बीवी ने सिर हिलाया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अब्बू सलीम। मुझे यकीन है कि ये दौलत भी तुम्हारी नेकी की वजह से बरकत पाएगी। रात गहराती गई। अब्बू सलीम आसमान की ओर देखता हुआ सोच रहा था, वो मालिक जो भूख में भी सब्र सिखाता है, वो ही खुशियों में शुक्र सिखाता है। अब मैं इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में खर्च करूंगा। सुबह की ठंडी हवा में अब्बू सलीम ने सिक्कों की थैली उठाई और बाजार की तरफ निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था, इन पैसों को यूं ही खर्च कर दूं तो फिर से भूख हमारे दरवाजे पर होगी। बेहतर है कि इन्हें किसी हलाल तिजारत में लगाऊं ताकि रोजी का सिलसिला कायम रहे। वो बाजार के एक पुराने दुकानदार हाजी मुराद के पास गया। भाई, मैं थोड़े पैसे लेकर कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? हाजी मुराद ने उसकी सादगी और ईमानदारी देखी और कहा, बाबा, ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन सच्चाई से चलोगे तो बरकत जरूर होगी। मैं तुम्हें आटे और दाल की कुछ बोरी उधार में दे सकता हूँ, इन्हें तुम बेचकर शुरुआत करो। अब्बू सलीम ने अपने सिक्कों में से कुछ हिस्सा देकर बाकी सामान उधार ले लिया। फिर उसने शहर की चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाया। उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंजने लगी, साफ अनाज, सच्चा तौल, 1 दिरहम का भी हक नहीं काटूंगा। लोग पहले उसे शक से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने उसका तौल और सच्चाई देखी तो धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ उसके ठेले पर लगने लगी। कुछ ही घंटों में उसका सारा अनाज बिक गया और उसे मुनाफा भी हुआ। शाम को वो खुशी खुशी घर लौटा। बीवी ने चौंक कर पूछा, तुम इतने सिक्के कैसे ले आए? क्या सारा सामान बिक गया? अब्बू सलीम ने गर्व से कहा, हाँ, और अल्लाह की कसम, मैंने 1 दिरहम का भी धोखा नहीं दिया। यही तिजारत है जो हमें भूख से नजात दिलाएगी। बीवी ने बच्चों को गोद में लेकर कहा, आज पहली बार लगता है कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात अब्बू सलीम ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह की दी हुई बरकत का हक है कि हम दूसरों का भी पेट भरें। कल से मैं मुनाफे का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए अलग रखूंगा। कुछ ही हफ्तों में अब्बू सलीम की मेहनत और सच्चाई ने बाजार में उसकी अलग पहचान बना दी। जहां लोग तौल में कम देने के लिए जाने जाते थे, वहीं अब्बू सलीम की दुकान पर लोग कहते, बाबा का तौल कभी गलत नहीं होता, उसकी चीज में बरकत होती है। एक दिन हाजी मुराद खुद उसके ठेले पर आए और बोले, अब्बू सलीम, मैं तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान को देखकर खुश हूं। तुम्हारी ईमानदारी ने ग्राहकों का दिल जीत लिया है। क्या तुम चाहोगे कि हम साझेदारी में एक छोटी दुकान खोलें? अब्बू सलीम ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं एक दुकान का मालिक? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाजी मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह सच्चे लोगों को ऊंचा उठाता है। ये उसकी रहमत है कि तुम्हारी कद्र हो रही है। उस शाम जब अब्बू सलीम घर लौटा तो उसकी बीवी ने देखा कि उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। आज क्या हुआ? क्यों मुस्कुरा रहे हो? अब्बू सलीम ने कहा,
हाजी मुराद चाहते हैं कि मैं उनके साथ दुकान चलाऊं। अगर अल्लाह ने चाहा तो अब हमारी तिजारत का सफर और बड़ा होगा। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। ये सब तुम्हारी ईमानदारी की कमाई है। मैंने कई बार तुमसे नाराज होकर कहा था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन आज लगता है तुम ही सबसे समझदार हो। उस रात अब्बू सलीम ने बच्चों को अपने पास बैठाकर कहा, बेटा याद रखना, दौलत चोरी से नहीं सच्चाई से बढ़ती है। अगर अल्लाह चाहे तो एक फूटी कौड़ी को सोने में बदल सकता है। अगले दिन उसने साझेदारी के लिए हामी भर दी और हाजी मुराद के साथ मिलकर दुकान की शुरुआत की। अब उसकी झोपड़ी में उम्मीद की रोशनी पहले से ज्यादा चमकने लगी थी। अब्बू सलीम और हाजी मुराद की दुकान खुली तो देखते ही देखते वहां भीड़ लगने लगी। लोग कहते, इन दोनों का तौल सबसे सच्चा है, यहाँ कभी धोखा नहीं मिलता। सिर्फ कुछ महीनों में दुकान पर इतनी बरकत आई कि अब्बू सलीम के पास हर दिन जरूरत से ज्यादा मुनाफा होने लगा। लेकिन उसने अपने दिल में एक नीयत बांध रखी थी, मेरा पेट भरने से ज्यादा जरूरी है कि किसी और के घर का चूल्हा भी जले। एक दिन उसने बाजार में एक अनाथ बच्चे को देखा जो एक पुराना कपड़ा पहनकर रोटियों के टुकड़े तलाश रहा था। अब्बू सलीम उसके पास गया और पूछा, बेटा तुम इस हाल में क्यों हो? बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, मेरे अब्बा अम्मी नहीं हैं, मैं भीख मांगकर पेट भरता हूँ। उस दिन अब्बू सलीम उसे अपने घर ले आया। बीवी को देखकर कहा, आज से ये बच्चा हमारा बेटा है, इसे भूखा नहीं सोना चाहिए। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा दिल वाकई सोने का है, अल्लाह तुम्हें और ऊंचा करेगा। धीरे धीरे अब्बू सलीम ने अपनी तिजारत से रोज गरीबों के लिए अनाज अलग रखना शुरू कर दिया। लोग उसकी दुकान की मिसाल देने लगे, ये वो इंसान है जो सिर्फ कमाता नहीं बल्कि बांटता भी है। एक शाम हाजी मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू सलीम, ये तिजारत अब मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम इसे चला सकते हो। तुम्हारे दिल की सच्चाई ही इसका असली सहारा है। अब्बू सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस उसका जरिया हूं। कुछ ही समय में अब्बू सलीम का नाम पूरे शहर में गूंजने लगा। लोग कहते, वो बाबा जो भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है वही असली अमीर है। अब्बू सलीम की दुकान अब सिर्फ तिजारत का ठिकाना नहीं बल्कि मदद का भी सहारा बन गई थी। अगर कोई गरीब बाजार में आता तो वह बिना दाम लिए उसका थैला भर देता। भाई ये मेरा नहीं अल्लाह का माल है, इसमें तुम्हारा हक भी है, वह मुस्कुराकर कहता। एक दिन शहर का प्रमुख व्यापारी सैयद बख्श खुद उसकी दुकान पर आया। उसने अब्बू सलीम से कहा, बाबा मैंने सुना है कि तुमने एक फूटी कौड़ी से शुरुआत की थी और आज ईमानदारी से लोगों के दिल जीत लिए हो। मैं तुम्हें साझेदारी का बड़ा मौका देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा माल पूरे शहर में बेचोगे? अब्बू सलीम ने सिर झुका लिया और जवाब दिया, सैयद साहब, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी दुकान से किसी भूखे का पेट भरे और किसी का दिल टूटा न रहे। अगर आपका माल मेरे इस इरादे में मददगार होगा तो मैं तैयार हूँ। सैयद बख्श उसकी नीयत देखकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम जैसे लोग ही असली तिजारतदार हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नाम और काम पूरे शहर में फैले। धीरे धीरे अब्बू सलीम की ईमानदारी और सादगी की कहानी दूर दराज के गांवों में भी फैल गई। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ अनाज लेने नहीं बल्कि उसकी दुआ और नेक नियत पाने भी आते। उस रात बीवी ने कहा, अब्बू सलीम, तुम्हारे सब्र और सच्चाई ने हमें भूख से इज्जत तक पहुंचा दिया। अल्लाह ने हर फाके का फल दे दिया। अब्बू सलीम ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, हमारी असली दौलत यह है कि लोग हमें नेक समझते हैं, यही सबसे बड़ी कमाई है। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। अब्बू सलीम की दुकान शहर की सबसे भरोसेमंद जगह बन गई। लोग कहते, बाबा की दुकान से लिया गया एक दाना भी बरकत लाता है। अब्बू सलीम ने मुनाफे का बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों और विधवाओं की मदद में लगाना शुरू कर दिया। वह हर जुम्मे के दिन गरीबों में रोटियां बांटता, बीमारों के इलाज में मदद करता और किसी का कर्ज हो तो चुपचाप अदा कर देता। एक शाम जब दुकान बंद करने का वक्त हुआ तो एक अजनबी आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, मैं वही कर्जदार हूं जिसे आपने 5 दिरहम देकर काजी की जेल से बचाया था। आज मेरी अपनी तिजारत है और मैं आपसे कुछ सीखने आया हूं। आप बताइए असली दौलत क्या है? अब्बू सलीम मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौलत सिक्कों में नहीं दिल की सच्चाई में होती है। जब तुम भूखे को खिलाओगे, किसी को रोते देखकर मदद करोगे, तब अल्लाह तुम्हें ऐसा अमीर बना देगा जो किसी ताजिर से भी बड़ा होगा। उस रात घर लौटकर अब्बू सलीम ने बीवी से कहा, देखो, हमारे फाकों ने हमें सिखाया कि सब्र और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। अगर उस दिन मैंने लालच किया होता और वो थैली रख ली होती तो ये बरकत कभी नहीं आती। बीवी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। तुम्हारी नेकी ही हमारे बच्चों की असली दौलत है, ये बरकत पीढ़ियों तक रहेगी। बच्चों ने उसके पैरों को छूकर कहा,
अब्बा, हम हमेशा आपकी तरह सच्चाई से काम करेंगे। झोपड़ी अब छोटी दुकान से बड़ी हवेली में बदल चुकी थी, लेकिन अब्बू सलीम का दिल वैसा ही विनम्र था। हर सुबह वह आसमान की ओर हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है, मुझे हमेशा तेरा शुक्रगुजार रख। कहानी का सबक था, जो दिल से सच्चा हो और अल्लाह पर भरोसा रखे, उसकी गरीबी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।